तो जैसा कि पहले वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं एक कैंडल बनता कैसे है। अब जब ये चीज आप कंप्लीटली समझ गए, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राजू नाम का एक लड़का है जो कि मार्केट में बार बार जा रहा है, कमा रहा है, लॉस कर रहा है, उसके अनुसार उसका कैंडल बन रहा है। अभी वही राजू का एग्जाम्पल हम लोग पकड़ के रहेंगे, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही वो एक एग्जाम्पल स्टेब्लिश कर दिया था आपके लिए। दूसरी बात, आपको बोला कि आप प्रैक्टिस कर लेना इस चीज का। अगर नहीं किए हैं कि राजू कल क्या हुआ होगा, कल मान लो लॉस किया, प्रॉफिट किया, बहुत प्रॉफिट किया, बहुत ऊपर गया बट लास्ट में लाके क्लोज किया, इस तरह आप एटलीस्ट 5 से 10 कैंडल खुद से बनाओ। पहले सिचुएशन लिखो कि आज क्या हुआ होगा राजू के साथ, और उसके बाद उसका जो है कैंडल बनाओ। उससे क्या होगा कि कैंडल का बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक कैंडल क्या बतलाता है। हमेशा एक कैंडल में कुछ स्टोरी होता है, वो स्टोरी क्या है वो आपको देखने सिखा दूंगा। जो मेरा नजरिया में है वो आपका नजरिया भी शिफ्ट हो जाएगा। देखो, हो सकता है कुछ कुछ चीज आप जान रहे हो, मैं शुरुआत में बोल रहा था, बट आप इस चीज के लिए पे किए हो। प्लस आने वाला जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो तभी समझ में आएगा जब बेस आपका स्ट्रांग रहेगा। तो इसीलिए आप अपने बेस को स्ट्रांग करो। अगर जानते हो फिर भी देख लो, क्योंकि कुछ पॉइंट मिल जाएगा सीखने को, और नहीं जानते हो तब तो एकदम फुल कंसंट्रेशन इसमें डाल दो। देखो, अब एक वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, बुलिश, मोस्ट बुलिश, बियरिश, मोस्ट बुलिश। ये बुलिश बियरिश है क्या? बुल एंड बियर है क्या? क्यों ये ग्रीन में रहता है, क्यों ये रेड में रहता है? अब जब राजू का हम लोग जो प्रीवियस एग्जांपल था, जो वो जाता था जुआ खेलने, ठीक है, तो एक पर्सन के साथ खेलता था, मान लो राजू के जैसा कोई और था, जिसमें वो दोनों में हमेशा फाइट होता था, जिससे कभी राजू पैसा लेके आ जाता था, कभी राजू को उसको पैसा देना पड़ता था। तो ये तो सिंगल पर्सन का बात हुआ। पर जब मार्केट का बात आता है तो यहाँ मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको लगता है कि इस स्टॉक में बहुत दम है, बहुत दम है, आज तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये हुए बुल्स जो ऊपर पे दाव लगा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मार्केट गिर जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा, मार्केट में कोई दम है नहीं, मार्केट नीचे जाएगा। ये लोग हो गए बियर। अब जब भी एक बुलिश कैंडल बनता है तो वो कौन जीत रहा है? यहाँ पे बुल्स जीत रहे हैं। अगर बुल्स जीत रहे हैं तो जाहिर सा बात है बियर्स हार भी रहे हैं एट द सेम टाइम। ये चीज आपको समझना होगा कि अगर बुल्स ने बाजी मारी है तो बियर्स का बैंड भी बजा है, अगर बियर्स ने बाजी मारी है इसका मतलब बुल्स का बैंड बजा है। तो ये दोनों चीज आपको कंबाइन करके देखना होगा। जब भी मैं बोलूं एक बुलिश कैंडल, मोस्ट बुलिश कैंडल, तो उसी का मतलब ये भी हो गया कि मोस्ट डेंजरस कैंडल फॉर अ बियर। वो सबसे ज्यादा जो है बियर्स को रुलाने वाला कैंडल भी है। उसी टाइप से जो सबसे ज्यादा बियरिश कैंडल है वो बुल्स के लिए वो टेंशन वाला कैंडल है। राजू जिस दिन गेम में 1 लाख कमा लिया तो जिसके साथ वो खेला वो 1 लाख लॉस भी कर दिया। अगर राजू बहुत ज्यादा पैसा उड़ा के आया है, 2 लाख लेके गया था, आते समय 20,000 ही बचा उसके पास, यानी कि जो उसका ओपोनेंट है, मान लो राजू अगर बुल्स था उस दिन, तो जो बियर है वो 1.8 लाख प्रॉफिट किया। आज बियर्स का दिन था, राजू का दिन नहीं था, मतलब कि आज उसके ओपोनेंट का दिन था। अब राजू का ओपोनेंट मान लो विशाल है, ठीक है, तो अगर राजू का दिन नहीं था तो विशाल का दिन था, विशाल का दिन है तो राजू का दिन नहीं है। सिंपल सा बात है। दोनों में फाइट चल रहा है, जो जीतेगा, अगर राजू जीतेगा तो विशाल हारेगा, विशाल जीतेगा तो राजू हारेगा। यही मार्केट में चल रहा है। कभी कभी दोनों मिलकर भी फाइट किया, कोई नहीं हारा, दोनों के लिए टाइम बर्बाद हुआ। अब हम लोग समझते हैं कैंडल का साइकोलॉजी। ये चीज आपको फंडामेंटल बेसिक चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। देखो, अब इस कैंडल को देख के क्या लग रहा है? मोस्ट बुलिश कैंडल, ठीक है, राजू एंड विशाल। अब बेसिक चीज सीखो। एज पर हम लोगों का कैंडल का जो रूल है, ये क्या बता रहा है कि राजू अगर इस पॉइंट पे गेम स्टार्ट किया था जबकि उसके पास मान लो 1 लाख था और क्लोजिंग कर दिया 3 लाख, ठीक है, यानी कि राजू इस पॉइंट पे स्टार्ट किया गेम, बीच में भले ही थोड़ा ऊपर नीचे आया होगा बट ऊपर जाके एकदम पॉइंट पे, एकदम टॉप पे जाके क्लोज किया। यानी कि राजू का स्टार्टिंग पॉइंट था 1 लाख, क्लोजिंग पॉइंट था 3 लाख। और यही साथ में मार्केट का जो राजू जितना पैसा से ओपनिंग किया था, 1 रुपए भी लॉस में नहीं गया आज राजू। राजू आया और मार्केट में प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, और प्रॉफिट करते करते एकदम 3 लाख का प्रॉफिट बनाया, उससे ऊपर भी नहीं गया। जहां पर एकदम हाईएस्ट प्रॉफिट था वो हाईएस्ट प्रॉफिट लेके निकला है मार्केट में। वो ये सारा पैसा लेके मार्केट में निकल गया, वो 1 रुपया दिया भी नहीं मार्केट को। यानी आज राजू का दिन था। बट इसी के उलट अगर आप बात करो विशाल का, तो उसका क्या हुआ होगा सेम इसका, कि राजू जब 2 लाख मार्केट से लाया, यानी कि मान लो उसके पास 3 लाख रुपया या 4 लाख जो भी होगा, वो स्टार्ट करते ही लूज करने लगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। और लास्ट में पैसा जो है लो करके यहां गया। अगर राजू का चार्ट ये है तो विशाल का चार्ट ये है। समझ में आया? ऐसा मार्केट में होता नहीं है। मार्केट में आपको एक ही चीज दिखता है, राजू का चार्ट। बट जब आप राजू का चार्ट देखोगे तो आपको माइंड में पहले इमेजिन करना होगा विशाल का चार्ट क्या है। तो ये तब आप समझ पाओगे कि विशाल का भी दिन आ सकता है आने वाला टाइम में, तब ना उस चीज को आप फॉलो करोगे। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया सबसे पावरफुल कैंडल कि राजू आज बाजी मार लिया, राजू का आज दिन था, टॉप पे किया, बॉटम पे गया, जाके सेल किया। इसीलिए ये जो कैंडल है मोस्ट बुलिश कैंडल है।
अभी है, आपको कमाना है तो अब हो सकता है राजू का एक दिन था, अगला दिन राजू का नहीं आएगा, बट आप इस कैंडल देख के एंटर करोगे, ये एडवांस पॉइंट में बताने वाला हूं। बट अभी के लिए ये समझो कि ये पास्ट कैंडल, हमेशा पास्ट में आप देख रहे हो, जो हो गया है वो देख रहे हो। तो जो हो गया है यानी कि जो बीत गया, राजू आज दिन गेम खेल के आ गया, यानी कि आज राजू का सबसे बेस्ट दिन था, मोस्ट बुलिश दिन था। ये कैंडल अगर बनता है तो सबसे बुलिश कैंडल ये है, ये सबसे बुलिश कैंडल था, जो मार्केट सबसे बुलिश एक्शन इस कैंडल में दिखाया। अब सेकंड बुलिश कैंडल ये क्यों हो रहा है, सिंपल से समझो, क्योंकि इसमें अगले दिन जब राजू खेलने के लिए उतरा गेम में तो 3 लाख से स्टार्ट किया था गेम, और एक समय उसका विशाल सारा पैसा ले लिया था यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट वो फिर से आ गया था 1 लाख या 50,000 पे समझो। सबको लग रहा था विशाल का दिन आ गया है, विशाल तो भैया एकदम शुरुआत से एकदम इतना प्रॉफिट बना लिया है। लेकिन राजू का गेम पलटा, अचानक से क्या हुआ कि राजू ने बाजी मारना शुरू कर दिया। राजू इसके बाद ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, राजू और पैसा कमाने लगा। मान लो 3 लाख से घट के वो 50,000 में आया था, 50,000 से 60,000, 70, 80, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, फाइनली 3 लाख से भी ऊपर जाके उन्होंने 4 लाख पे राजू मार्केट में क्लोज कर दिया। तो मैटर क्या था, राजू स्टार्ट किया था 3 लाख में, राजू गिर के 50,000 में आ गया था। पूरा सबको लग रहा था कि राजू तो गया भाई, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। तो ये कैंडल जब यहाँ पे होगा तो राजू का कैंडल कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा कि एकदम फुल रेड में, राजू तो आज भैया बर्बाद हो रहा है, आज तो राजू का दिन नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजू बाजी पलट दिया और अगले लास्ट के 1 घंटे में राजू ने 3 से 4 पे जाके क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि लो हाई एंड ये क्लोजिंग, ये ओपन, और ये ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। लेकिन राजू इस लो तक पहुंच गया था, स्टार्ट यहां से किया था, यहां तक हो गया था। तो ये सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसमें राजू कमबैक कर लिया, वापस कर लिया। अब ये सेकंड बुलिश कैंडल क्यों है, क्योंकि राजू इस कैंडल में भी, जैसे राजू यहां पे 50,000 से, साइज दोनों कैंडल का सेम है, 50,000 से 3 लाख का सफर अगर इस कैंडल में क्लोज किया था राजू ने, तो यहां पे भी 50,000 से 3 लाख का सफर क्लोज किया राजू ने। तो बात तो बराबर है, ट्रेवल तो दोनों में किया 50,000 से 3,000, लेकिन एक पॉइंट ये था कि वो शुरुआत में लॉस में था, इसलिए ये सेकंड बुलिश कैंडल है। बट कभी कभी जब हम लोग एनालिसिस करेंगे फर्दर एडवांस में, तो पता चलेगा कि ये कैंडल इससे ज्यादा पावरफुल कैंडल है। वो कैसे, वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसमें हारा है पहले वो। अब ये तीसरा नॉर्मल बुलिश कैंडल क्यों है, क्योंकि इसमें राजू जो है स्टार्ट किया था ठीक ठाक गेम से, नीचे से स्टार्ट नहीं किया था। जैसे कि इसमें 50,000 से 3 लाख पे गया, इस कैंडल में 50,000 से 3 लाख में भी गया, बट इस कैंडल में राजू के पास 80,000 था, 80,000 से फिर 50,000 में गया, फिर वो 3 लाख तक गया तो सही, लेकिन 2.5 लाख ही मार्केट में कमा पाया। यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया तो थोड़ा सा उसका प्रॉफिट घट गया। तो देखा जाए तो राजू ने 80,000 से 2.5 लाख का सफर यूज किया है, प्लस थोड़ा नीचे भी गया, थोड़ा ऊपर भी गया, तो सफर भी तो कम ट्रेवल हुआ इसमें। अब तीसरा, ये नॉर्मल बुलिश कैंडल क्यों है, न्यूट्रल, कि इसमें ना बुलिश है ना बियरिश है, भले ये ग्रीन में दिख रहा है। इस गेम में क्या दिखा रहा है कि राजू स्टार्ट किया था गेम 2 लाख के साथ, बट गिर के फिर 50,000 में आ गया था। ऊपर गया तो भैया 3 लाख तक कमा लिया था, क्योंकि टॉप का पॉइंट 3 लाख है जैसे हम लोग माने, और बॉटम 50,000 है, बट 2,20,000 में मार्केट क्लोज हुआ। तो असलियत में राजू मार्केट से कितना कमाया, 20,000 ही कमाया। इसमें मार्केट में ये 2.5 लाख बनाया था, 50,000 से 3 लाख। इसमें भी राजू ने 50,000 से 3 लाख का सफर तय किया था, यानी कि 2.5 लाख रुपए कमाया वो प्रैक्टिकली। बट हुआ क्या था कि शुरुआत में लॉस हो गया था। इसमें उतना बड़ा ट्रेवल नहीं हुआ था, छोटा ट्रेवल हुआ था। इसमें क्या हुआ कि देखा जाए तो सिर्फ 20,000 रुपया कमाया मार्केट में वो, लेकिन नीचे भी 50,000 तक आ गया, ऊपर भी 3 लाख तक चला गया। तो ये वॉलेटाइल हो गया। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि राजू जीता कि विशाल जीता, क्योंकि एक समय तक लग रहा था कि विशाल गेम में जीत गया है, यहां तक विशाल का कैंडल बन गया था और राजू का कैंडल कुछ इस टाइप का बन रहा था। फिर विशाल नीचे आ गया, राजू ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर कहीं यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया थोड़ा सा ऊपर में ये, और विशाल भी थोड़ा लॉस में क्लियर किया। तो ये कैंडल में 20,000 का ही प्रॉफिट हुआ है, बट वॉलेटाइल था। ये कैंडल लिस्ट बियरिश क्यों है, भले ग्रीन कलर का है। अब इस गेम में स्टार्ट तो 50,000 से ही हुआ था, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इस कैंडल का, और कमाने का वो एक समय तक जाके कहां कमा लिया था, ये वाला पॉइंट तक 3 लाख का हाई लगा लिया था। यानी कि अगर उसी समय वो निकल जाता तो ये कैंडल बन जाता भाई। लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आया, 2,50,000 आया, फिर भी वो नहीं निकला, तब ये कैंडल बन रहा था। और थोड़ा सा नीचे आया, इस टाइप का कैंडल बनता जब वो 2,20,000 में था, फिर भी नहीं निकला। वो कहाँ निकला, 70,000 में निकला। तो देखा जाए तो स्टार्ट किया वो 50,000 से गेम, 70,000 में क्लोज किया, तो कमाया वो 20,000। लेकिन कितना पैसा लूज किया वो आप देख रहे हो मार्केट में, कि वो 3 लाख तक चला गया था, सारा पैसा लॉस कर लिया। भले आपको दिख रहा है कि इसमें वो कमाया, बट अगर इन द अदर साइड आप देखो तो क्या दिख रहा है आपको, कि वो मार्केट से दिन में एक टाइम ऐसा था कि उसके पास 3 लाख रुपए उसके जेब में थी, एंड वो कैसा जो गेम किया कि वापस से साला 70,000 में आ गया, टोटल पैसा लूज कर दिया वो 2,30,000 रुपए मार्केट में। तो ये बुलिश तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि वो पैसा लूज कर दिया जो भी पैसा था। बट
अब ये सिचुएशन को हम लोग जब समझेंगे दूसरे किसी पैटर्न पे, तब हम लोगों को समझ में आएगा क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। सेम अब उसी टाइप से बियर इसमें गेम स्टार्ट हुआ 3 लाख से। अब ये समझो राजू का गेम था, इसको समझ लो विशाल का। फर्स्ट दिन 3 लाख लेके गया था विशाल, 50,000 पे आके हो गया भयंकर लॉस। अगले दिन थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा करके विशाल ने 80,000 से गेम स्टार्ट किया कमाने का, तो वो 3 लाख तक पहुंच गया था, बट आ गया लास्ट में जाके 50,000 लॉस करके आया मार्केट से। ये चारों केस में राजू कुछ भी हो पैसा घर लेके आया, इसीलिए ग्रीन कैंडल है। और ये चारों केस में कुछ भी हो, कितना भी कमा ले मार्केट में, बट लास्ट में क्या हुआ कि कुछ पैसा लॉस करके ही आया है। वो अगर 1 लाख लेके गया है तो 1 लाख से कम ही लाया होगा, इसीलिए रेड कैंडल बना है। और राजू चाहे कितना भी कमा ले, बट कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा घर लेके आया है, इसीलिए ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा आपको पता है कि कुछ पैसा लेके आया है, रेड कैंडल यानी कुछ पैसा दे के गया है। अब पहला दिन क्या हुआ कि 3 लाख से 50,000 पे आ गया। दूसरा दिन क्या हुआ कि 80,000 से स्टार्ट किया गेम, कमाते कमाते 3 लाख कमा लिया। बट क्या जो बाद में नशा चढ़ा के सारा पैसा फिर वापस से लॉस कर दिया और 50,000 पे वापस से आ गया, यानी कि 30,000 का लॉस। फर्स्ट दिन 2.5 लाख का लॉस कर लिया, सेकेंड दिन 30K का लॉस किया, लेकिन कमा तो लिया था वो 3 लाख, तो देखा जाए तो 2,70,000 का लॉस किया ना, इस पॉइंट से आप देखो तो। तीसरा दिन क्या था, स्टार्ट किया था 2.5 लाख से, कमा तो लिया था 3 लाख तक, बट वापस से लॉस हो गया 50 में आ गया था, बट फिर किसी तरह थोड़ा संभल के 80 में क्लोज किया, बट यहाँ पे भी लॉस हो गया, ठीक है, और ठीक ठाक लॉस हुआ। इस दिन फाइट चला। ये दिन जो था राजू और इसका सेम दिन था, जब राजू भी ऊपर गया था एक समय के लिए, जब राजू नीचे भी आया था एक टाइम के लिए, और विशाल का प्रॉफिट बढ़ा था, फिर उससे विशाल नीचे आ गया, राजू ऊपर चला गया। तो यही कहानी हुआ। इस दिन क्या हुआ, जैसे कि इसका 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इसको 20,000 का लॉस हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था कि स्टार्ट किया था राजू ने 2,20,000 से, जैसे ये 2 लाख से स्टार्ट किया था, वो 2,20,000 से स्टार्ट किया था, इसी का 20,000 तो वो कमाया, तो 2,20,000 से स्टार्ट किया था और 3 लाख पहुंच गया था, बट वापस से सारा पैसा लॉस होके एक समय में वो जो है 50,000 पे आ गया था। बट फिर किसी तरह गेम संभाल के जो है 2 लाख में क्लोज किया, बट मार्केट से 20,000 रुपये लॉस हो गया, जो 20,000 ये राजू कमा लिया था। लास्ट दिन क्या हुआ, जो कि ये वाला पॉइंट होता है, जब ये लड़का 50,000 से 3 लाख पहुंचता है, तो ये बंदा भी 3 लाख से 50,000 पे पहुंच गया था, क्योंकि ये 50,000 से 3 लाख पहुंचा, ये 3 लाख से 50,000 पहुंचा। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके बाद गेम पलट गया। ये जो है एकदम बाजी पे बाजी मारने लगा, और जितना पैसा राजू ने कमाया था वो सारा पैसा वापस से विशाल कमाना शुरू कर दिया, और लास्टली ऑलमोस्ट सारा पैसा अपना ये रिकवर कर लिया जो है, और वो सारा पैसा जो कमाया था वो लॉस कर दिया। लास्टली 20,000 रुपये इसका बचा था राजू का, जो कि 3 लाख रुपए कमा लिया था, बट उससे घर आते आते सिर्फ 20,000 बचा। ये बंदा 3 लाख लॉस कर दिया था, 3 लाख, बट वहां से घर आते आते केवल 20,000 का लॉस में आया घर। तो इसके लिए देखा जाए तो ये तो लिस्ट बियरिश है ना, ये डर का सिचुएशन थोड़े ना। डर तो तब था जब 3 लाख का लॉस हो गया था, बट अंत में तो आके 20,000 का ही लॉस बचा, तो 2,80,000 रिकवर हो गया इसका 3 लाख रुपया कमा लिया था विशाल से, और वापस विशाल इससे सारा पैसा खींच लिया, 20,000 छूट गया था। तो आप कैंडल का सिस्टम समझ गए, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, हर कैंडल आपको क्या बताता है वो आपको मेरे ख्याल से साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया, 2-3 बार रिपीट से देखो। इस चीज को अगर आप थोड़ा डीपली समझ जाओगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट अगर माइंडसेट में बैठ गया किसी तरह एक बार कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये वैसे काम करता है, तो फिर चार्ट को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। और रियल मार्केट में जब मैं आपको इसको दिखाऊंगा चार्ट पे, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि भैया काम तो ये ऐसा करता है। अब अगला जो स्टेप होने वाला है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो कैंडल का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये सब कैंडल बन रहा है यहाँ पे, जो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए थे, वो सारा कैंडल बनने के बाद ये स्टोरी क्या दिखाता है, ये स्टोरी हम लोगों को समझना है इस चीज़ के अंदर का। अगर स्टोरी समझे हम लोग, पहले हम लोग समझे एक कैंडल हमको क्या बताता है, फिर हम लोग समझें कि अलग अलग टाइप का कैंडल हम लोगों को क्या बताता है, अब समझेंगे हम लोग कि अलग अलग जगह पे कैंडल हम लोगों को क्या बताता है। हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी होता है, हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी होता है। वो स्टोरी अगर आप देख पा रहे हो तो फिर आसान हो जाता है रास्ता। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, 2 बार देखो सीरियस हो आप, तभी आप पे किए हो इस चीज़ के लिए। तो अगर आपने पे किया है, सीरियस हो इस चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाओ। 2-3 बार वीडियोस देखो, समय बचेगा, आप ही को समझ में आएगा, तो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, वो ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।